श्री कृष्ण जी ने अध्याय 15 में पुनर्जन्म क्यों होता है, पुनर्जन्म से मुक्ति कैसे होती है और उच्च कुल, उच्च योनि, उच्च पद में पुनर्जन्म कैसे संभव है, इस बारे में बताया। उन्होंने बताया, मनुष्य परम पिता परमात्मा का अंश है, इसलिए मनुष्यों में भी उनके दैवी गुण भी पाए जाते हैं। मनुष्य मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है। मानव मन उसे बंधन वाले संसार की ओर धकेलता है। जब मन सतोगुणी होता है तो अच्छे कार्यकलाप होते हैं। जब मन रजोगुणी या तमोगुणी होता है तो उसके क्रियाकलाप कष्टकारक होते हैं। वह निम्न योनियों में चला जाता है, बार बार इस संसार में आता रहता है। मनुष्य के मन में यदि उच्च कुल, उच्च योनि, उच्च पद पर जाने की इच्छा हो तो वह उसे प्राप्त कर सकता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे उसी प्रकार के शरीर में ले जाती है। मरते समय वह अपनी चेतना को देवी रूप में स्थित करता है तो देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। यदि मरते समय अपनी चेतना का कुत्ते, बिल्ली आदि में स्थित करता है तो वह उन्हीं योनियों में स्वरूप प्राप्त होता है। अतः क्रम के अनुसार ही दूसरी देह प्राप्त होती है। चेतना भौतिक गुण, सात्विक, रजोगुणी, तामसिक कार्यों के कारण बदलती रहती है। जो जैसी चेतना में मरते समय स्थित होता है उसे वैसा ही शरीर मिलता है। कोई भी व्यक्ति बिना ज्ञान यह नहीं समझ पाता कि जीव किस प्रकार जीवन त्यागता है और अगले जीवन में कैसा जीवन प्राप्त होगा। इस ज्ञान को किसी प्रमाणिक गुरु, जो श्री गीता जी व चारों वेदों का ज्ञाता हो, गुरु से ही समझा जा सकता है। मनुष्य प्रकृति के अधीन हो भोग करता है। वह इंद्रिय भोग के चक्कर में सुख दुख सहन करता रहता है। जो व्यक्ति काम और इच्छाओं के दास बन जाते हैं वे जीव के शरीर परिवर्तन के ज्ञान को नहीं जान पाते। ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में किस प्रकार संसार बंधन में पड़कर व्यक्ति कष्ट भोग रहे हैं। इसलिए कृष्ण भक्ति भावना ही इस संसार से मुक्ति या पुनर्जन्म ना हो इसका एकमात्र उपाय है। ओम नमो नारायणाय।